अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जैसे मैंने आपको कल उल्टी सिलाई बताई थी और मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंस इनमें ये होता है कि जब आप सिर्फ सीधी सिलाई डालते हैं तो इस तरह का डिज़ाइन बनता है बम्प्स के साथ, और जब आप उल्टी और सीधी को मिक्स करके एक उल्टी सिलाई बनाएं और एक सीधी बनाएं तो ये स्टॉकनेट बनता है और ये वाला डिज़ाइन बनता है जिसमें आपको यहाँ वीज नज़र आ रहे हैं बने हुए। तो इस तरह आप ये दो कंबाइंड स्लाइस के साथ आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें कंबाइंड कर सकते हैं। और ये आपके अपने ऊपर है कि आप इन्हें किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये ही दो बेसिक हमारे स्टिचेस हैं। अभी इन्हीं की आपको वेरिएशंस जो हैं वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब जैसे वेरिएशंस ये हैं कि अगर आपने एक स्वेटर देखा है और स्वेटर में आपको ये बॉर्डर नज़र आता है, जैसे यहाँ आपको ये बॉर्डर बना हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बॉर्डर जो है ये 2x2 रिब कहलाता है और ये रिबिंग कहलाती है। ये जो पैटर्न है आपका, तो ये जो रिबिंग है ये भी ऐसे ही बनती है। रिबिंग भी कई टाइप्स की होती है। तो जो फर्स्ट बेसिक रिबिंग है वो 1x1 रिबिंग है, और 1x1 रिबिंग में क्या होता है कि आप एक घर सीधा लेते हैं, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। जैसे ये स्टॉकनेट के लिए मैंने आपको बताया था कि एक पूरी सिलाई आप सीधी डालेंगे और एक पूरी सिलाई आप उल्टी डालेंगे। तो रिबिंग में आपने एक स्टिच सीधा और एक स्टिच उल्टा लेना है। तो ये जो हैं आपके बेसिकली मैं आपको बताती हूँ जिस तरह आपने पढ़े होंगे। ये आपकी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 ये रोज़ हैं, और ये कॉलम्स चल रहे हैं आपके इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कॉलम्स चल रहे हैं। ये जो आपकी नीडल के ऊपर हैं ये आपके स्टिचेस हैं, या उर्दू में जिन्हें हम घर कहते हैं। तो जब आपने रिबिंग लेनी है तो आपने एक सीधा एक उल्टा, 1x1 रिबिंग कहलाती है ये, एक सीधा। अब इसमें ख्याल क्या रखना है, जब सीधा लिया है तो ये जो धागा है ये आपका सामने की तरफ था। अब उल्टा लेने के लिए आपको धागा इस तरफ लाना होगा और ये आपने उल्टा लिया। अब फिर आप इस धागे को सामने लेकर आएंगे और ये आपने सीधा ले लिया। अब फिर इस धागे को उल्टी तरफ लेकर आएंगे और ये आपने उल्टा घर ले लिया। ठीक है, ये सामने लिया, सीधा डाला, ये वापस लेकर आए, ये उल्टा ले लिया, फिर सामने लिया, ये सीधा घर डाल लिया, फिर इस धागे को वापस बैक पे लेकर आए और ये उल्टा डाल लिया, फिर सामने लेकर आए, ये आपने सीधा, और फिर वापस लेकर आए तो ये आपका उल्टा घर हो गया। अब आपने इसकी बैक पर आना है। अब बैक पे भी आपने इसको ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ से आपने इसको रिकग्नाइज ही करना है कि आपको ये जो आपने इधर से उल्टा बुना था ये यहाँ सीधा नज़र आएगा आपको, तो ये आप सीधा बुनेंगे, और ये जो आपने उधर से सीधा बुना था वो यहाँ आपको उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ आपको ये पर्ल नज़र आ रहा है उसका। तो इसको पर्ल इसीलिए कहते हैं इस स्टिच को, क्योंकि ये आपको ये इधर बम्प नज़र आ रहा है, ये एक, ये इधर दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो जहाँ आपका सीधा घर आ रहा है वहाँ आप सीधा डालेंगे एग्जैक्टली वैसे ही दूसरी सिलाई में, और जहाँ आपका उल्टा आ रहा है वापस लाके यहाँ आप उल्टा डालेंगे। फिर इसी तरह से वापस लेके जाएंगे, जहाँ सीधा था वहाँ सीधा, जहाँ हमारे पास उल्टा था वहाँ पे हम उल्टा लेंगे, अगेन सीधा,
और ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा हो गया हमारे पास घर, फिर ये सीधा और ये हमारा उल्टा हो गया। सो ये अब आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आएगा। जब थोड़ा सा ये और बनेगा तो आपको पता चलेगा कि ये 1 बाय 1 रिबिंग आ रही है। तो यहाँ से आपको डिज़ाइंस का डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये सीधी थी, ये आपकी सीधी और उल्टी सिलाई थी, ये 1 to 1 रिबिंग है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और आपको बना के दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे, बहुत आसान है पैटर्न्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।